अधर्म पर धर्म के विजय पर्व होलिका के आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम कुछ ज़रूरी चीज़ें आपके साथ शेयर करना चाहते हैं कि हमारे परंपराओं को, हमारे पर्वों को किस प्रकार नवबौद्ध, जिन्हें हम एक तरीके से वामपंथी कह सकते हैं, ये लोग कैसे हमारे धर्म, हमारी परंपराओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। ये कोशिश करते हैं ये बताने की कि हमारी परंपराएं हमारे समाज के विरुद्ध है, हमारी महिलाओं के विरुद्ध है, जबकि ये सत्य बिल्कुल नहीं जानना चाहते कि ये परंपरा क्यों मनाई जाती है, इस परंपरा का मुख्य उद्देश्य क्या है। और उससे भी बड़े दुख की बात यह है कि जब हमारे हिंदू भाई इन्हें जवाब नहीं दे पाते कि हमारी ये परंपरा क्यों मनाई जाती है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। होलिका को लेकर अनेकों भ्रांतियाँ फैलाई जाती हैं जो दुष्ट, नराधम, नीच, धर्म विरोधी फैलाते हैं। अब उनमें से एक ये आप देखिए, आपके समक्ष प्रस्तुत है कि एक पोस्टर बना के ये बताया जा रहा है कि होलिका दहन भारतीय महिला का अपमान है। यानी ये बताना चाहते हैं कि होलिका एक महिला है जो हिरण्याकश्यप की बहन है और प्रहलाद की बुआ। लेकिन इन दुष्टों को, इन मंदबुद्धियों को ये नहीं पता कि प्रहलाद भी एक बच्चा है और होलिका के कृत्य के कारण उसे जलाया जाता है। और प्रतीक मात्र में, इस प्रतीक में कि एक अधर्मी को जलाया गया है, ना कि किसी महिला को जलाया गया है। चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, यदि वो अधर्मी है, अधर्म मार्ग पे चलता है, तो उसका यही हाल होना चाहिए जैसे रावण का भी होता है। रावण भी तो एक पुरुष है और ब्राह्मण था, लेकिन उसे आज भी सदियों से जलाया जाता है क्योंकि उसके कृत्य अधर्मी थे। तो हम यहाँ कृत्यों को जलाते हैं प्रतीक रूप में। एक और देखिए इन दुष्टों की नीचता, कि ये कहना चाहते हैं कि सीता की अग्नि परीक्षा, सती प्रथा, होलिका दहन, बलात्कार के बाद जलाना, दहेज के नाम पर जलाना, ये सारे हिंदू धर्म के रिवाज हैं। तो इन मूर्खों को ये नहीं पता कि सनातन धर्म में कोई भी ऐसी रीति रिवाज नहीं है जो मानव मात्र के लिए कल्याणकारी न हो। क्योंकि हमारे धर्म में हर एक परंपरा, छोटी से बड़ी, हर रिवाज, हर परंपरा मानव के कल्याण के लिए ही बनाई गई है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ दुष्टों ने, धर्म विरोधियों ने हमारे धर्म में गलत परंपराएं डाली, या फिर हमारी परंपराओं को तोड़ा मरोड़ा, उनके साथ कुछ गलत किया, या फिर समय के साथ साथ मजबूरीवश कुछ परंपराएं आई और उसको लेकर ये हमें, हमारे धर्म को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन हमें इनका उत्तर देना आना चाहिए। अब हम इसी पर बात करेंगे। पहले तो माता सीता की अग्नि परीक्षा की बाद में बात करेंगे। पहले सती प्रथा को जानते हैं। सती प्रथा जो है एक बहुत ही पुरानी परंपरा है और ये परंपरा कोई ज़बरदस्ती किसी महिला को अग्नि में डालने की या ऐसी परंपरा नहीं है। इस परंपरा के अनुसार जो महिला है, जो विधवा हो गई है, वो अपनी मर्जी से अग्नि में अपने आप को प्रविष्ट करती है। अब इसके अलावा हम देखेंगे कि देश में, भारत में भी कई जगहों पर ऐसी परंपराएं हुई, सती माता के मंदिर भी बनाए गए। तो ये परंपरा कैसे प्रचलित हुई, कब हुई, इसके बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। हमारे धर्मशास्त्रों में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं है। किसी ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद या किसी भी उपनिषद में हमारे यहाँ सती परंपरा की कोई भी बात नहीं है। तो फिर इसे हमारे धर्म से क्यों जोड़ा जा रहा है? अब आपको इसकी सच्चाई जाननी चाहिए। जो दुष्ट आज हमारी सती परंपरा से हमारे धर्म को कलंकित करने की कोशिश करते हैं, क्या वो दुष्ट नहीं जानते कि ये परंपरा क्यों शुरू हुई? ये परंपरा उन्हीं के आकाओं, जो मुगल आताताई भारत में आए थे, उन्हीं के कारण ये परंपरा शुरू हुई। वो दुष्ट जीवित स्त्री तक को, स्त्री तो दूर की बात, मरी हुई स्त्री के शरीर तक को नहीं छोड़ते थे। इस कारण हमारी अनेकों माताओं बहनों ने, इस जौहर भी कहा जाता है, उस परंपरा का निर्वहन किया और अपने शरीर तक को आग के हवाले कर दिया ताकि ये नीच नराधम उनके मृत शरीर को भी ना छू सकें। और आज ये दुष्ट उन्हीं मीम, जय भीम जय मीम करते हुए उन्हीं के गोद में जाके बैठे हैं और हमारे धर्म को दुष्प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। इन दुष्टों को अभी भी ये नहीं पता है कि इन्हीं मुगलों के कार्यकाल में महिलाओं का जीवन बिल्कुल अंधकारमय हो चुका था। इन्हीं दुष्ट, आताताई, अत्याचारी, राक्षस मुगलों के कारण महिलाएं या तो वैश्यालयों में धकेल दी जाती थी, या वो संन्यास ले लेती थी, या फिर वो सती प्रथा का आलिंगन करती थी। अब इन दुष्टों से एक और चीज़ पूछनी चाहिए कि सती प्रथा जैसी कुप्रथा का विरोध भी यदि किसी ने किया तो हिंदू समाज ने ही किया। राजा राम मोहन राय जी ने इसका विरोध कर इस प्रथा को बंद करवाया। हिंदुओं ने हमेशा
अपने धर्म में आई हुई कुप्रथाओं को, जो किसी ना किसी आताताई, अधर्मी, नीच, नराधमों के कारण आई, उसे हटाने का परिश्रम खुद ही किया है और उसे हटाया भी है। सनातन धर्म में कभी कोई कमी आ ही नहीं सकती, क्योंकि सनातन धर्म प्राणी मात्र का धर्म है, श्रेष्ठ धर्म है और यही एकमात्र एक धर्म है जो सबके कल्याण की बात करता है। इसलिए सभी सनातनियों से निवेदन है